दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह से एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जो डिस्क्लेमर मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पर, इसे आप अच्छी तरीका से इसे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो के देखने के बाद किसी भाई बहन को ठेस पहुंचे, तो खास करके ऐसे लोग हमारे वीडियो को ना देखें। हम वीडियो सिर्फ मसीही लोगों के लिए बनाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर जो गैर मसीह इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो हो सकता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ठेस पहुंचे, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप इस वीडियो को ना देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं प्रियो बहुत सारे जो हमारे जो नए मसीह भाई बहन हैं जो अभी भी प्रभु में विश्वास किए हैं, उसका ये सवाल होते हैं, क्या भैया मैं जब प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, क्या मुझे होली मनाना चाहिए या कोई भी पूजा पाठ में या उन चीज़ों में पर्व त्योहार में मुझे भाग लेना चाहिए या उसे करना चाहिए या नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आप एक सच्चा मसीह जीवन आप जी सको, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इस संसार में आए तो आपको अपने साथ में वो स्वर्ग में ले जा सके। दोस्तों होता क्या है, हम जब प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते हैं तो हम संसार में और सांसारिक लोग की तरह हम अपने जीवन को बिताते हैं। हम मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं, होली मना रहे होते हैं, छठ पूजा मना रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब उन प्रभु यीशु के वचन को आपने सुना और वचन को सुनने के बाद आपने प्रभु में विश्वास किया, आप जब मसीह में आगे बढ़े, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपको उस सारे चीज़ों को छोड़ना होता है। बाइबल आपको इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। जो बाइबल के जो परमेश्वर है, अपने अलावा किसी के भी आराधना करने के लिए इजाजत नहीं देता है। और जो हम लोग होली जो मनाते हैं ना, जो संसार लोग जो होली खेलते हैं, ये होली का जो बैकग्राउंड है वो उनके देवताओं से भी के संबंधित है, उनसे देवताओं से संबंधित। आप होली क्यों मनाया जाता है आप सब जानते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं। वो वीडियो में इसी वीडियो के नीचे में दे दूंगा, आप अच्छे से उसे देख लीजिएगा। आप तो को पता ही भी होगा कि होली क्यों मनाया जाता है। इसलिए जो होली है, एक मसीही व्यक्ति को नहीं मनाना चाहिए। अब क्यों नहीं मनाना चाहिए, अभी मैं आपको वचन से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं प्रियो वचन में क्या लिखा है, इफिसियों उसका 4 अध्याय का 22 से 24 में क्या कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वचन कहता है कि तुम नए मनुष्य तब पुराने मनुष्य तब को उतार डालो। जो प्रभु यीशु में जब पहले आप नहीं थे तो वो सब कुछ आप करते थे, होली भी मनाते थे, छठ पूजा मनाते थे, दशहरा मनाते थे, हर एक पूजा पाठ भी आप करते थे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं तो वो सारे चीजों को बाइबल का परमेश्वर आपको रोकता है। बाइबल में आपको इजाजत नहीं देता है कि आप वो सब भी करो और ये सब भी करो, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम 2 नाव पर पांव नहीं रख सकते हो, एक साथ 2 नाव पर पांव आपको नहीं रखना है। आपको उस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। आप संसार के जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और उनके जो फेस्टिवल है, आपको उसको मनाना है या एक परमेश्वर को मनाना को विश्वास करना है। तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ये जो होली त्यौहार जो आते हैं या छठ पूजा आते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको छोड़ना होगा। उसके बाद आप प्रभु में विश्वास करना होगा। इसीलिए वचन कहता है, अपने पुराने मनुष्य तब को उतार डालो और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के
स्वरूप में नए बनते जाते हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि तो हम नए यीशु मसीह को पहन लिया। अगर आप यीशु मसीह को पहन करके रंग खेलोगे, पूजा करोगे, उस करोगे तो क्या ये शोभा नहीं देता? क्या ऐसे में मसीह पर कलंक नहीं लगेगा? इसीलिए एक विश्वासी को, जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, उसे ये होली का त्यौहार नहीं मनाना है। ये सब याद रखिए, उसे नहीं मनाना है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं जो दूसरा कुरिन्थी उसका 5:17, दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसीलिए यदि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए प्रियो, जो कोई मसीही में है वो नई सृष्टि है, वो नया व्यक्ति है। पुरानी बातें बीत गया, खत्म हो गया। आप जब प्रभु यीशु विश्वास किए हैं, नहीं किए थे, उस समय आप करते थे। लेकिन मैं प्रियो, जब आपने यीशु को विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया और एक सच्चा मसीह जीवन जीने का कोशिश कर रहे हैं, आप एक नई सृष्टि है। और इस नई सृष्टि में, नए जीवन में, वचन क्या कहा है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुनर्जन्म, नया जन्म होता है। और ये नया जन्म, नया सृष्टि में पुराने चीज, पुराने व्यवहार, पुराने आदत, जो गंदी आदत है, उन सारी चीजों को आपको छोड़ करके मसीही में नया बन के आगे आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तभी आप एक सच्चा मसीह जीवन आप जी सकते हैं। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो हमें रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के दृश्य ना बनो। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह है, इस संसार के दृश्य ना बनो कि संसार के लोग जो है मूर्ति पूजा करता है और संसार के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं। तो एक मसीही व्यक्ति उसके समान, उसके जैसा नहीं कर सकता है। आपके व्यवहार और उसके व्यवहार में बहुत अंतर होगा। आप उसके जैसा नहीं चल सकते हैं, उसके जैसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का जो लोग है, परमेश्वर का जो बेटा बेटी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उन सब से अलग व्यवहार रखें, उन सब से अलग और अच्छा व्यवहार रखें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के दृश्य ना बनो। हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन करके अलग कर लिया है। इसलिए हम संसार के रहते हुए भी संसार के नहीं है, हम उस स्वर्ग राज के निवासी हैं। लेकिन यहाँ पर रह करके वहाँ के लिए हमें जगह बनाना है, ताकि वहाँ हम एक दिन में मरने के बाद वहाँ पर हम जा सके। इसीलिए हमें संसार के दृश्य न बने। हम इस संसार में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, इसलिए आप होली को भी नहीं मना सकते हो। एक वचन और मैं आपको पढ़ूंगा, अंतिम वचन कुलिसियों उसका 2:20 में यहाँ लिखा हुआ है, 2:20 में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर के वचन कहता है, तुम संसार की शिक्षा से तुम मर चुके हो, तो फिर तू उसके विधियों पर क्यों रहते हो? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और विश्वास के साथ वो बपतिस्मा लेता है, बस बपतिस्मा लेने के अर्थात प्रभु यीशु मसीह की दीक्षा लेते ही वो संसार के लिए मर जाता है, सांसारिक चीजों से उसका खत्म। इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को वो जीने लगता है और वो आगे बढ़ने लगता है, और संसार के जो भी रीति रिवाज है, जो भी पूजा पाठ है, उन सब चीज से, उसकी विधियों से वो छूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें उन सारी चीजों से स्वतंत्र कर दिया है। वचन में क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन सारे रीति रिवाज और विधियों से, जो भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा था, सब चीज से परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए इस नया जीवन में, नया सृष्टि में हमें बाइबल के अनुसार और यीशु की शिक्षा अनुसार अपने जीवन को बिताना है। इसीलिए प्रिय मसीह भाई बहनों, आप इस होली का त्यौहार ना मनाएं। अगर जो आप जहां रहते हैं वहां पर लोग होली खेलते हैं, तो अगर जो आपके पास में होली रंग डालने के लिए
कीचड़ डालने के लिए आते हैं, उसे आप साफ साफ बोल दीजिए कि हम जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है, इसीलिए हम इसको नहीं मना सकते हैं। इस तरह से आप उनसे बात करें, हो सके उसे आप सुसमाचार भी प्रचार करें, सच्चाई के बारे में बताएं, मसीह के उद्धार के बारे में बताएं, किस प्रकार उसका आत्मिक उद्धार हो सकता है उसके बारे में उसे आप बता सकते हैं। तो वो भी हो सके, क्या पता वो भी आपके बताने से विश्वास कर ले। चाहे आप छठ पूजा करो या दशहरा करो या कुछ भी करो, तो आप जो है उसे आप इस तरह से बता करके आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप उसे बच सकते हैं। और कोई आपको रंग डाल दिया तो आप झगड़ा मत कीजिए, उससे घर आके फिर से नहा लीजिए, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ के लोग ऐसे ही खेलते हैं। तो अगर जो आपको दे भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से नहीं खेला है, आपको ज़बरदस्ती दे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक खाने पीने की बात है, तो आप इस समय में भी कुछ भी बना के आप खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप होली अपनी इच्छा से आप ना खेलें। इस बातों को आप ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आपने इस वचन के द्वारा आज बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।